जय हिंद। दोस्तों, आज हम क्लास एट्थ की अपनी हिस्ट्री की जो आपकी एनसीईआरटी इसका चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन दूंगा पहले आज इस चैप्टर का। उसके बाद देखिएगा तो हम कल करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। ठीक है, चैप्टर के देखिएगा तो हेडिंग में ही जो आपके जो टॉपिक का जो टाइटल है या चैप्टर का जो टाइटल है जो आप कह लीजिए, ट्रेड टू टेरिटरी। आए थे व्यापारी बन के, ठीक है, पर यहाँ पे ट्रेडर के तौर पे आए थे, पर बाद में रूलर यही बन गए। ठीक है, तो ये जो आपकी जो एट्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है ना हिस्ट्री की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर आपको बेस तैयार करना है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप ये वाली एनसीईआरटी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, काफ़ी सारी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं से पता चल जाएंगी। इतनी चीज़ें तो आपको इस एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगी कि आसानी होगी आपको। जो हैवी बुक्स आती हैं, स्पेक्ट्रम की बात कर लीजिए, ठीक है, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसको भी समझने में आसानी हो जाएगी। वैसे वो भी ज़्यादा देखिएगा तो छोटी सी किताब है, पर पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसको भी समझने में आसानी होगी। बाकी भी जो हिस्ट्री की जो किताबें आती हैं फिर उसमें भी आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो एनसीईआरटी इसलिए ज़रूरी होती हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। ठीक है, ट्रेडर के तौर पे आए थे, ठीक है, ट्रेडर के तौर पे आए, बाद में यही रूलर बन गए। यही इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर ब्रिटिशर्स ने जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, इसने आखिर हिंदुस्तान में, इंडिया में पावर इस्टेब्लिश कैसे की। ठीक है, कंपनी ने अपनी पावर इस्टेब्लिश कैसे की, किस तरीके से की, क्या घटना हुई थी, तो ये सब चीज़ हम जानेंगे इस चैप्टर में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। इसमें आपको काफ़ी सारे वॉर्स की भी देखिएगा तो जानकारी दी गई है, स्टोरीज़ हैं, पैराग्राफ्स वगैरह हैं, वो हम देखेंगे। टीपू सुल्तान वगैरह के बारे में भी है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नए हैं चैनल पे तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। आपके ही सपोर्ट से हम ग्रो होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। बात देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे यहीं से शुरू हो जाती है। यहीं से एक तरह से ऐसा लगता है ना कि मुगल एम्पायर तो एकदम औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब 1707 में औरंगजेब मरता है, मुगल एम्पायर उसी टाइम पे मान लीजिए अब ख़त्म हो जाता है। अब वो रोध हो के जो आपका 1857 तक चलता है, ठीक है, फर्स्ट फ्रीडम फाइट जो आपकी रिवोल्ट हुई थी उसके आसपास, जब तक 1857 के आसपास तक चलता है, बहादुर शाह जफर के टाइम तक। पर ये 150 साल में, जो 150 साल था 1707 से लेके 1857 तक का, कोई ऐसा पावरफुल मुगल रूलर आया नहीं जिसने पूरे इंडिया पे, जैसे औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो इसने सबसे बड़ी टेरिटरी पे देखिएगा तो राज किया था। भारत की सबसे ज़्यादा टेरिटरीज इसके पास थी किसी भी मुगल रूलर के कंपेयर में। उसके बाद कोई भी ऐसा पावरफुल रूलर, इतना काबिल रूलर आया ही नहीं मुगल एम्पायर में जो इतनी बड़ी टेरिटरी पे हुकूमत कर सके। औरंगज़ेब के मरने के बाद ही देखिएगा तो कई सारे विद्रोह शुरू हो गए थे। इन्हीं के मुगल एम्पायर में जो आपके देखिए सूबेदार्स वगैरह थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एकजुटता थी मुगल एम्पायर की औरंगज़ेब के टाइम पे, वो देखिएगा तो बिखरती हुई दिख रही थी। और बाहर वालों को तो यही मौका चाहिए होता है कि तुम बिखरो, हम आएंगे। ठीक है, तो यही देखिएगा तो औरंगज़ेब के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में मैंने आपको क्लास 7th में भी पढ़ाया था। इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जाके देखिएगा ज़रूर। सबकी देखिएगा सारी क्लासेस की एनसीईआरटी जो आपकी हैं उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है। आगे चलें। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, यहाँ पे औरंगज़ेब की बात हो रही है। मैनी मुगल गवर्नर्स, यहाँ पे मुगल गवर्नर्स यानी सूबेदार्स की बात हो रही है। एंड बिग ज़मींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम। अब देखिए क्या हुआ था, जैसे ही औरंगज़ेब मरा ना, औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, तो कोई ऐसा मुगल जो एम्परर था वो इतना पावरफुल बना ही नहीं, पावरफुल रूलर आया ही नहीं जो पूरे किंगडम को या पूरे एम्पायर को संभाल सके। तो इसके बाद क्या हुआ, जब कोई इतना पावरफुल रूलर नहीं आता है तो क्या हुआ, जो इनके जो गवर्नर्स थे, मुगल गवर्नर्स और ज़मींदार्स थे, इन्होंने देखिएगा तो एस्टेब्लिश कर दी अपनी खुद की एस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, अपनी खुद की पावर, इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दिया, खुद की एक अपनी किंगडम बना दी। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिलती है। अथॉरिटीज़ अपने पास रख ली, ठीक है, अपनी खुद की मिलिट्री बनाने लग गए, तो ये भी हमें देखने को लगता है। इसके तहत क्या हुआ, दिल्ली की जो पावर है ना ये डिक्लाइन हो गई। दिल्ली की जो पावर एक टाइम पे मुगल एम्पायर के पास जो होती थी औरंगज़ेब के टाइम पे, वो एकदम ख़त्म हो गई। ठीक है, दिल्ली के पास कोई खास पावर बची नहीं। कहने को कह सकते हैं कि कैपिटल था मुगल एम्पायर का, पर कुछ पावर थी नहीं। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. ठीक है,
सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी से ही हमें पता चल जाता है कि एक नया पावर एमर्ज होने वाला है। उसी टाइम से लक्षण दिख जाते हैं। ब्रिटिशर्स, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। ब्रिटिशर्स का उदय होते हैं लगभग 1750s के आसपास से, अगर आप देख सकते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के आसपास से पता चल जाता है कि इनके मकसद क्या हैं। ठीक है, ये किस इरादे से अब रहने आए हैं। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है ब्रिटिशर्स का। इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है दोस्तों। यही था आपका देखिएगा तो आज का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखिएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आपका, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ईस्ट में यानी यूके के ईस्ट में ही आपका पड़ता है ना वर्ल्ड मैप, अगर आप उठा के देखिएगा तो भारत। ठीक है, तो भारत सब कॉन्टिनेंट की तरफ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ट्रेड करने, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बने रहिएगा नॉलेज कैसल के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब करिए नॉलेज कैसल को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मज़ा दिला दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और इंटरेस्ट आएगा भी, क्योंकि आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में क्या होता है ना कि आपने आधे से ज़्यादा किंगडम्स और राजाओं के नाम तो सुने ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें दिक्कत आती है। पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप रिलेट कर सकते हैं कि अरे हाँ यार, ये तो मतलब हाल ही में हुआ है। हाल ही में कह सकते हैं कि 150-200 साल पहले ही हुआ है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मज़ा भी ज़्यादा इसी में आता है। बने रहिए नॉलेज कैसल के साथ, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।